प्रस्तुत कविता रंग जाति एक ऋतु। कवि श्री भारत भूषण अग्रवाल जी ने परिश्रम और साधना का महत्व समझाया है। हम सभी जानते हैं कि वसंत ऋतु अपनी मनोहर छटा से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, परंतु उसे मनोहर किसने बनाया, उसे इतना सुंदर रूप किसने दिया, यही इस कविता का मूल भाव है। भारत भूषण जी कहते हैं, हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया कि जब मैंने क्यारी में खिले हुए रंग बिरंगे फूलों को देखा तो मेरा मन संतुष्ट हो गया। उन्हें देखकर ऐसे लगा जैसे वो हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो। नथनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, नथनों से नाक से लेकर के प्राणों तक, अंतर मन तक गंध ही गंध फैल गई, अर्थात फूलों की महक फैल गई। आँखों में हो गई रंगों की बरसात और रंग बिरंगे फूलों को देख करके अनेक रंग आँखों में समा गए। अनायास कह उठा और मेरा मन अपने आप ही बिना प्रयास ही बोल उठा, वाह धन्य है वसंत ऋतु, कि हे वसंत ऋतु तुम धन्य हो। लौटने को पैर जो बढ़ाए तो, और जैसे ही मैंने वहाँ से वापस जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए, क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल पड़ा। सुनो, उस नन्हे फूल ने मुझसे कहा, सुनो एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ। धन्य है वसंत ऋतु, ठीक है कि मैं तुम्हें एक छोटी सी सच्चाई बताना चाहता हूँ कि यह वसंत ऋतु धन्य है, महान है। ठीक है, मैं यह मानता हूँ, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, उसकी महानता उसकी कमाई नहीं है, वह हमने रची है, अर्थात हमारे जैसे अनगिनत रंग बिरंगे फूलों ने इस वसंत ऋतु को महान बनाया है। यानी मैंने, मुझ जैसे अनगिनत साथियों ने, मेरे जैसे अनगिनत असंख्य साथियों ने, असंख्य फूलों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर, अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर धूप में, बरसात में, जाड़ा और पाला, सर्दी और पाले को, बर्फ को भी झेला है। सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर, और हमने पूरी उम्र, पूरे जीवन एक पांव पर खड़े होकर के सूरज को तपा है, अर्थात सूरज की गर्मी को सहन किया है। तुमने ऋतु को बखाना मतलब वर्णन करना, तुमने ऋतु की महानता का वर्णन किया है, पर क्या कभी पल भर भी, क्या लेकिन तुमने क्या एक क्षण भी तुम उस लो को भी देख सके, लो मतलब लगन, क्या उस लगन को देख सके, क्या उस तुम प्रकाश को देख सके जिसके बल मैंने और इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने, अर्थात सभी फूलों ने मिट्टी का अंधेरा फोड़, मिट्टी के अंधकार को फोड़ करके, अर्थात मिट्टी से बाहर निकल करके सूरज से आंखें मिलाई है। अर्थात इस वसंत ऋतु को इतनी मनमोहकता देने के लिए इतने सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि जो दुख सहे हैं, उसे यदि जानते हो तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, कि हे कवि, अगर तुम इस महानता को जानते हो तो तुम जैसों से भी एक ऋतु रंग जाती, अर्थात वसंत ऋतु जो है वो महान क्यों है? हम जैसे अनगिनत फूलों की परिश्रम के कारण, साधना के कारण, गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सब को झेलने के कारण यह वसंत ऋतु धन्य बनी है।